मान लीजिए आप मुझसे पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए कि प्रीलिम्स निकालना बहुत ही इजी हो जाए। तो फिर मैं अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करूँगा और एक ही बात बोलूँगा, पी वाई क्यूज़। अरे सर सभी यही बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना चाहिए, हमको पता है और मैंने किया भी है सर, उससे ऐसा कुछ होता नहीं, इतना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है बट ऐसा कुछ नहीं होता कि इतना उस पर फोकस किया जाए। या फिर आपने उसको हल्के में लिया है, या फिर शायद आपको उसको करने की टेक्निक शायद ये नहीं आती है। तो समथिंग सम लिंक इज मिसिंग विच यू आर नॉट फोकसिंग अपॉन। अब होता क्या है कि मेरे कुछ एक फ्रेंड्स थे, एक कुछ अनसक्सेसफुल भी कुछ सक्सेसफुल भी, दोनों के ऊपर फोकस करने के बाद जो चीज़ मेरे सामने आई, जो मैंने एनालाइज किया वो ये था कि जिन लोगों ने नहीं किया ना अच्छे से, एक बार उस प्रोसेस को नहीं समझा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, कैसे ट्रेंड है और क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए, तो कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मैंने ऐसे फ्रेंड्स को भी देखा है कि 6-7 साल हो गए और एक बार भी प्रीलिम्स नहीं हुआ उनका। अब सिंसियर एडवाइस में यही, बीइंग ए एल्डर ब्रदर और ए टीचर एज ए मेंटर, कि एक बार तो मेहनत लगेगी, ठीक है, एक बार तो मेहनत लगेगी, लेकिन किस फ्रेमवर्क से उसे करना है मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जो मैं ये कहने वाला हूँ वो क्या सोच के आपको पी वाई क्यूज़ करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आप ही को 2024 का प्रीलिम्स पेपर सेट करना है, आप ही को असाइन कर दिया ये कि यू आर द पर्सन, यू आर गोइंग टू मेक दैट पेपर। अब जब आपको ये चीज़ असाइन की गई है तो आपका रेफरेंस क्या होगा? मैं देखता हूँ कुछ पीछे के क्वेश्चंस उठा के, कैसे क्वेश्चन पूछे हैं 5 साल 10 साल 15 साल पहले, उसी की लैंग्वेज को थोड़ा बहुत रीफ्रेम करूँगा। क्योंकि जीएस में जो है वो है, जो पॉलिटी है, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसमें कितना ही चेंज कर लेंगे। चेंज करेंगे सिर्फ आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को, या फिर आपका जो पूछने का अंदाज है, कोई तरीका है, स्टेटमेंट, जो भी कुछ इवोल्यूशन है वो इसी फील्ड में हो सकता है। तो आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, आपको एग्जामिनर के माइंड में घुसना है। अगर आपने वो सक्सेसफुली कर लिया तो प्रीलिम्स का काम बहुत ही इजी हो जाएगा। और अभी मैंने डिसाइड किया कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आई थिंक कुछ 20 सब टॉपिक्स में उसको डिवाइड किया है, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे फ्रेम किए गए हैं, क्या ट्रेंड है, ये कैसे एक टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके ही बार बार पूछते रहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टेक इट वेरी सीरियसली। एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, बहुत दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि उस पीड़ा को मैंने देखा है, मेरे दोस्तों की पीड़ा को जो नहीं क्लियर कर पाते हैं। कई साल, मान लीजिए आपने 1 साल तक पढ़ाई की, उसके बाद में प्रीलिम्स नहीं हुआ तो पूरा अलग से 1 साल पढ़ना होता है, तो ये 2 साल का जब झटका होता है ना, उसको सहन नहीं कर पाते हैं। और एक बार जब ये बैरियर बन जाता है ना प्रीलिम्स ना निकलने का, तो अलग सा डर डर बार बार इतना डर बन जाता है आपके दिमाग में, उसको आप ओवरकम करने में बहुत टाइम लगता है। तो एक बार सिंसियरली बैठ के 1 महीना लगा के ऐसा कीजिए, 1 महीना फोकस कीजिए पी वाई क्यूज़ के ऊपर तरीके से एनालाइज करने के लिए। 1 या 2 सब्जेक्ट, उसको 2-3 घंटे अलग से रखिए उनको करने के लिए, और इस प्रोसेस में आप कीजिए। अगर आप ये अटेम्प्ट ले रहे हैं तो फरवरी का मंथ डेडिकेट कीजिए इस चीज़ के लिए, बिकॉज आई कैन गारंटी यू पीपल कि कम से कम 10 to 15 मार्क्स का पेपर रिपीट होके पक्का आता है, हमेशा आता है, इट इज़ फॉर श्योर। और मैं ये आपको दिखाऊंगा, आपको जैसे मैं पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इस बात को आप समझिए और एक सिंसियर एडवाइस की तरह लीजिए और इस पर काम कीजिए। आई होप कि यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव अपॉन दिस थिंग। थैंक यू सो मच।